टुडे वी आर स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे 67 का बीपीएससी जो कि 2022 में हुआ था। फिर से जो री एग्ज़ाम कराया गया था उसी का ये क्वेश्चन है। सेट बी का है, ठीक है, सेट बी है ये। एंड मैं इसका आपका ऑफिशियल आंसर की भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। सेट बी से आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फॉर योर बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं। और इससे पहले मैंने 68 2022, 69 2023 एंड 70 बीपीएससी का PYQ शेयर कर दिया है इन माय यूट्यूब चैनल मेक मी IAS। सो गो एंड वॉच दैट वीडियोज़ एंड ऑल्सो आई शेयर विथ PDF इन माय टेलीग्राम ID कहानी कशिश की। सो गो एंड आप उसको देखें क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। PYQs कम से कम आपको एक बार नहीं 2-3 बार देखना है क्योंकि PYQs बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका मतलब कंटेंट ऑफ माइंड बढ़ता है एंड आपको ये समझ में आएगा कि आपको अटेंड कैसे करनी है क्वेश्चंस एंड हाउ टू बी सॉल्व ऑल द PYQs एंड हाउ टू बी सॉल्व द कंसिस्टेंसी एंड आपको मैनेज करना आ जाएगा ऐसे अगर आपने इसे 2-3 बार वीडियो देख ली एंड इसका PDF भी चेक कर लिया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज 67 बीपीएससी का जो कि 21-22 में हुआ था, 22 में हुई थी सितंबर में। फिर से री एग्ज़ाम हुआ था। पहला एक एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया था एंड फिर दूसरा पेपर जो हुआ था मैं उसी का पेपर सेट बी शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। चलो देखते हैं। नंबर 1, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? Who was allotted the portfolio of the Labor Department in the interim government's cabinet of 1946 AD? किसे सौंपा गया था? ऑप्शन नंबर बी ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। जगजीवन राव को सौंपा गया था, ठीक है। अब 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे? So in 1942 AD on the occasion of which festival जयप्रकाश नारायण escaped from हजारीबाग जेल? कौन से निकल के भागे थे? दीपावली, ठीक है, दीपावली में। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा का सभापति चुना गया? कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन, कब चुना गया था उन्हें? दिसंबर 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, दिसंबर 1946 AD में। क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, जान लो ये बात। क्वेश्चन सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? हु इज नोन एज ए फॉरेनर गांधी? कौन जाने जाते हैं ये नाम से? अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब कहाँ पर हुई थी? वेयर वाज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड? कहाँ पर हुई थी उनकी डेट? सोचो थोड़ा। ग्वालियर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? Who has said the Bengal partition announcement feel like a bombshell? किसने कहा था भाई ये बात? ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 7, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह किल्ड हु? किसे मारा था? नंबर डी माइकल ओ ड्रायर, ठीक है, माइकल ओ ड्रायर, ठीक है। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 8, इसको थोड़ा बड़ा कर लो एंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? हु सक्सेसफुली लीड द बारदोली सत्याग्रह? किसने किया था भाई? ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इनमें क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन 1946
ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं थे। पहले जहाँ पर नहीं कर रहेगा ना तो उसे पहले मार्क कर लेना कि इसका चलते आपका गलत ना हो आंसर। Who among the following was not a member of the cabinet mission sent to India in 1946 AD? कौन नहीं थे भाई? डी नंबर A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, A.V. अलेक्जेंडर इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? विच ईयर द फेमस गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस? किस वर्ष हुआ था? डी नंबर 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? इन विच सेशन इंडियन कांग्रेस पास कंप्लीट इंडिपेंडेंट रिजोल्यूशन? का किस वर्ष क्या था भाई, कब किया था? बताओ बताओ। ऑप्शन नंबर डी होगा 1929 ईस्वी लाहौर में। ठीक है, 1929 ईस्वी लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था? क्या दिया था भाई? सुभाष चंद्र बोस रीनेम निकोबार आइलैंड इज कॉल्ड बी नंबर स्वराज द्वीप, स्वराज्य आइलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी है स्वराज्य आइलैंड। इसको रेज कर लो, फिर गलती हो जाएगा तुम लोग का, फिर हम ही को बोलने लगोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना में संबंधित चोरी चौरा किस राज्य में है? इन विच स्टेट इन चोरी चौरा वेयर इज फरवरी 1922 AD ए पुलिस स्टेशन वॉज सेट ऑन फायर? तो कब, कहाँ पे हुआ था भाई? ये होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्सफोर्ड? कहाँ पर किया था भाई? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ड्यूरिंग द विच मूवमेंट आज़ाद दस्ता वाज एक्टिव इन बिहार? कब हुआ था? इन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बड़ा कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 16, 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 2, 5 और 6 से विभाजित है? हाउ मच नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 6? कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 7। ये मैथ्स का रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 70 किलो केजी मिक्सचर में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? ठीक है, इन मिक्सचर ऑफ 70 kg द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इज 4:1. How much sand should be added to mix so the ratio of sands and cement in its becomes 6:1? So what's the answer is that? Option number C 28 kg। ठीक है, 28। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, 150 के 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए?
Sashi lose 50% by selling orange at the rate of 150 per dozen. At what rate should she sell them to get a profit of 20%? So what's the answer is that आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी 240 प्रति दर्जन, ठीक है, 240 पर दर्जन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप है, क्या होगा इसका परिमाप? द लेंथ ऑफ द diagonals of a rhombus are 10 centimeter and 24 centimeter. Its perimeter is, what is the perimeter? Option number C 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर 20, ठीक है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है और कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर कितना है? किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी? कैसा क्वेश्चन है यार। A train of length 140 meter is running at a speed of 60 km/h and a dog is running in the same direction parallel to the train at a speed of 18 km/h. The train will cross the dog in, answer is that क्या होनी चाहिए? डी नंबर 12 सेकेंड में, ठीक है, 12 सेकेंड में। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते ये भी। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है और दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्व इंगित करती है, तो सही समय क्या होगा? ठीक है, ए क्लॉक इज सेट राइट एट 6 AM is gains 10 minutes in 24 hours. What will be the right time when the clock indicates 11 AM on the next day? So what's the answer is that option number C पूर्व 10:48, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज सी 48 minutes past 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? At what the time between 5 and 6 will the two hands of a watch coincide? So कब होगी? Think before I say anything. ऑप्शन नंबर डी 5:11 3/11 मिनट, ठीक है, मतलब के होगा 27 3/11 मीटर पास्ट 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा कितना लेगा भाई? कितना लेगा? Anil and Suman together can do a work in 12 days, which Anil alone can do in 20 days. If Suman alone has to do this work, he will take how much days? Can you say how much days? 30 दिन 30 days. क्वेश्चन नंबर आंसर ऑफिशियल आंसर की है, सो डोंट बी डाउट, ओके। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को दो खेलों में से कम एक खेलना पसंद है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? अब बताओ इसका। इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले cricket and 26 like to play badminton. Also, each student like to play least one of the two games. How many students like to
played both cricket and badminton. अब बताओ व्हाट्स द आंसर इज डैट आंसर नंबर डी 5. आंसर नंबर डी 5. क्वेश्चन नंबर 25. वो दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योग 5200 है? What are the two natural numbers whose product is 2400 and the sum of whose squares are 5200? So what's the number is that? Option number A 62 60 से 40. ठीक है, 62 40. अब देखो क्वेश्चन नंबर 26. पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिशन मेनली फॉर, किससे प्राप्त करते हैं? इज ए वेरी इजी आंसर मृदा, मतलब कि सॉइल. ऑप्शन नंबर ए है भाई, नॉट ए बी ए. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है. पाइन, फेर, स्पेयर्स, सेडार, लंच एंड साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं. ये सभी क्या कहलाते हैं? पाइन, फर, स्पेयर्स, सेडार, लंच एंड साइप्रस आर द फेमस टाइम्बर yielding plants of which several also occur widely in the hilly regions of India. All this belongs to, क्या कहलाते हैं? सबको क्या कहा जाता है? सी नंबर क्या कहा जाता है? अनाविथ बिजी. ठीक है, जाइम. ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28. निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच. तो कौन सा जोड़ा सही मैच है? देखो जरा आंसर मिलाओ. ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मलेरिया क्लोरोकिन. ठीक है, मलेरिया क्लोरोकिन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. दे आर ऑफिशियल आंसर कीज. ठीक है. लाल रक्त कनिका विहीन जंतु है, क्या है? द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? सी नंबर सर्प. ठीक है. स्नेक. कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड इज, व्हाट्स द आंसर इज डैट डी ग्लूकोज बनती है. ठीक है, ग्लूकोज. अधिकतर एंजाइम होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, क्या कहलाते हैं? वो प्रोटीन कहलाते हैं, प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 32. किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हु अटेम्प्ट वैक्सीनेशंस, किसने की थी? ए नंबर इज राइट, एडवर्ड जेनर ने. ठीक है, जेनर ने, एडवर्ड जेनर. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. ठीक है. वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है भाई? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज, व्हाट्स द आंसर इज डैट? आंसर नंबर ए आपोहन. ठीक है, डेलिसिस. ठीक है, डेलिसिस. क्वेश्चन नंबर 34. 34. प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू, व्हाट्स द आंसर इज डैट? ए नंबर कांच, शीशा के, ग्लास. ठीक है, मिनिमम होगी ए नंबर ग्लास में. क्वेश्चन नंबर 35. निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? Which of the following is not a vector quantity? कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी गति, स्पीड. क्वेश्चन नंबर 36. यदि धरती की घूमने की गति घूमन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? If the spinning speed of the earth increases, then the weight of the body at the equator will
व्हाट्स द आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर नंबर सी घट जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? हु इज़ द पर्सन टू डिफाइन स्पीड? कौन है पर्सन, अब ये बताओ। बी नंबर है गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 38 किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? What is the law in which under the same conditions of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules? So what's the answer? क्या होना चाहिए? इसका आंसर नंबर ए होना चाहिए, अवोगाड्रो का नियम, ठीक है, अवोगाड्रोज होगा, एवोगाड्रोज लॉज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट? किसने किया था? विच साइंटिस्ट इज दैट? ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं? ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस along a conductor's potential variations occur along it. This phenomena is known as, इस घटना को क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को ऑप्शन नंबर सी जूल प्रभाव, सी के जूल प्रभाव कहा जाता है, जूल इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 और्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द मैग्नीफाइंग ग्लास? कौन से यूज़ किया जाता है? डी नंबर उत्तल लेंस, जिसे कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 चुंबकत्व का अनुचुंबकीय चुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म इज अप्लाइड टू, किसके ऊपर अप्लाई होती है? डी नंबर लोहा के ऊपर, आयरन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, क्या होती है इसमें? डी नंबर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 किस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं? क्या कहते हैं? द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच ए मेटल इज ऑब्टेन्ड इन ए फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? स्मेल्टिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास? कौन से है? थिंक बिफोर आई से एनीथिंग। ऑप्शन नंबर बी जस्ता एवं तांबा, जिंक एंड कॉपर। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी CaO, ठीक है, CaO। क्वेश्चन नंबर 47 जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? What happens to the weight of iron when it rusts? क्या होगा? कौन सा होता है? थिंक डी नंबर होती है, या पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ठीक है, इंक्रीज देन डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 48 निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द वाइट मेटल? किसे कहते हैं? द वाइट थिंक सोचो पहले। डी नंबर ऑप्शन प्लेटियम को, प्लेटियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49
उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल्स। क्या होगा इसका? विच रिस्पेक्ट टू द नोबल मेटल इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर बी केवल वन। उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में से शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या था यहाँ पे? बी था, ओनली वन। ठीक है। नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फ्रॉम इन नेचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या होगा? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में सब क्या है? मिथाइल। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर when methyl alcohol is added to water, boiling point of water decrease. The option is right. क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? 1 2 दोनों होगा, बोथ। ठीक है, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 51। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? Which of the following is the main constituent of biogas? कौन है? ऑप्शन नंबर बी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? Which among the following would cause the bright red color due to the brightening of क्रैकर्स? किसके कारण होते हैं? अब ये बता, पहले सोच लो थोड़ा। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोंशियम। व्हाट इज दैट? ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोंटियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। लवणतायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? What are salt loving plants called? है लवण मृदोभेद। ठीक है, हाइलोपाइट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कौन से पौधों में नहीं बता रहा है? फंगी आर प्लांट्स डेट लैक। इसमें नहीं पाया जाता है। डी नंबर। ऑप्शन नंबर पर्णहरित। ठीक है, पर्णहरित है। ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। परागन की सुपरिभाषा है। पॉलिनेशन इज द बेस्ट डिफाइन एज। क्या है इसका? सोचो। बी नंबर परागकण का परागकेशर से क्लोमिच्छिद तक स्थानांतरित होने की क्रिया। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट 56। थोड़ा बड़ा कर ले इसको। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है। बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। लिस्ट 1 to लिस्ट 2। गवर्नर ऑफ बिहार, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार। अब बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा डी। ए का 4 होगा। बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान। ठीक है। एंड बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री संजय करोल। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। एंड बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? क्या होगा यहाँ पे? अब बताओ। श्री
HR श्रीनिवास, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बिहार में ऑपरेशन पहाड़ संबंधित है। द ऑपरेशन प्रहार इन बिहार इज रिलेटेड टू, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है तब से ऑपरेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप किससे रिलेटेड है? ये शराबबंदी से, ठीक है। शराबबंदी से है, लिक्कर बैन, ठीक है। ऑपरेशन प्रहार किससे रिलेटेड है? लिक्कर बैन से। क्वेश्चन नंबर 58, क्या होगा 58? बिहार के अतिरिक्त आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डीफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? क्या होगा भाई इसका? हरितिक आनंद फ्रॉम बिहार हैज़ ओन विच मेडल फॉर इंडिया एट द 24th समर डीफ बैडमिंटन ओलंपिक हेल्ड इन ब्राज़ील। तो क्या जीता था? ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी गोल्ड मेडल, ठीक है। 59, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? एट विच प्लेस इन बिहार नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन हैज़ बीन रिसेंटली ओपन? सो व्हाट्स द आंसर इज डैट बी नगर, भागलपुर में, ठीक है। भागलपुर में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? विच ऑफ द फॉलोइंग इन बिहार स्टार्टेड द वल्चर्स कंजर्वेशन प्लान? तो किसने खोली थी? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 61, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। द सुनंदिनी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर बी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, आंगनबाड़ी वर्कर्स से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, जुलाई 2022 में, सेट कर लेने दो पहले इसके बाद, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे वाज शूट डेड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन इन जुलाई 2022 को? किसे कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी जापान के, ठीक है, जापान के। क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? द UN जनरल असेंबली हैज़ अडॉप्टेड an India-sponsored resolutions on multilingualism. Which language is mentioned in that for the first time? कौन सी किसी किया गया था फर्स्ट टाइम? ए नंबर हिंदी को, ठीक है। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? Which presided an emergency session of the General Assembly to discuss Russia's military operation in Ukraine? किसने की थी भाई? ऑप्शन नंबर इज बी, अब क्या होगा? अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 55, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध, ये सब ना, ये जो भी पूछा गया, फिर ये जो पूछा जाएगा, ये सब करेंट अफेयर से पूछा जा रहा है, ठीक है, जो उस टाइम करेंट में था। भारत में फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? इंडिया evacuated people as part of which mission to bring Indians from war hit Ukraine फरवरी 2022?
किसके किसके अकॉर्डिंग लिखा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन गंगा के तहत। ठीक है, ऑपरेशन गंगा इज राइट। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाल ही में चीन में सक्तिंग वन जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए किस कि यह विवादित क्षेत्र है या वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? Recently, China has claimed right over territories around the Sakendra Wildlife Sanctuary, claiming it as a disputed region. This wildlife sanctuary is located in कहाँ पे located है ये? सी, ऑप्शन नंबर सी इज भूटान में। ठीक है, ऑप्शन सी इज भूटान। क्वेश्चन नंबर 23, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? Which Indian state UT has been chosen to host the G20 summit in 2023? किसे चुना गया था? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जम्मू कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विथ रेफरेंस टू द यूनियन पीस कीपिंग ऑपरेशंस कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो व्हाट्स द आंसर इज डैट, क्या होनी चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक कोई नहीं होगा। ठीक है, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई इज राइट। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइन ए फ्री, ए करेंट अफेयर का है क्वेश्चन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, इजराइल ने। ठीक है, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 70, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट आर्टिका टू मॉनिटर द क्लाइमेट ऑफ द आर्कटिक? तो किस कंट्री ने किया है भाई इसे? डी नंबर, रूस ने, रशिया ने किया। क्वेश्चन नंबर 71, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 3000 रन्स इन द T20 इंटरनेशनल? तो कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? What is the name of campaign launch to ensure complete COVID-19 vaccination in June 2020? To what the answer is that big हर घर दस्तक अभियान 2.0, हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। क्वेश्चन नंबर आपकी दस्तक 73, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के एक नए मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र आफ्टर 20 जून 2022? कौन है भाई? अब जरा सोचो, बताओ। ऑप्शन नंबर बी होगा, एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? Who has started हर घर तिरंगा अभियान ऑन द ओकेशन ऑफ इंडियाज 75 इंडिपेंडेंस डे? तो भाई किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसके चलते पता है न्यूज़ में क्या आया था कि 2-3 जगह कितनों की मौत हो गई क्योंकि झंडा लगाने के चक्कर में उन्हें करंट लग गया घरों में। बहुत जगह न्यूज़ ये वायरल थी उस टाइम। केंद्रीय की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश
का पहला राज्य कौन बना? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी? सो कौन बना था? अब बताओ। ऑप्शन नंबर सी होगा हरियाणा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। कर लेंगे भाई। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द गवर्नर्स एंड द इंडियन स्टेट्स। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर 76 का इज बी, नंबर 1 and 2, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। राजस्थान और उत्तर प्रदेश, कालराज मिश्रा एंड आनंदीबेन पटेल। तो क्या होगा? आंसर इज बी इज राइट, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन के यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? करंट अफेयर से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि करंट अफेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022? किसने की है? ऑप्शन बताओ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंशन। क्वेश्चन नंबर 78, खबरों में नजर आने वाली एलवीन वलारवीन, श्रेया अग्रवाल और रतीमा किस खेल से संबंधित है? एलवीन वलारवीन, श्रेया अग्रवाल एंड रमिता सिंह इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये? ऑप्शन नंबर डी, तलवारबाजी से। ऑप्शन नंबर डी, फेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभाव किसे सौंपा गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन असाइन्ड द चार्ज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर? तो किसे सौंपा गया है? बी नंबर स्मृति ईरानी को। 2022 का है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? Who was the candidate of the United Progressive Alliance UPA in 5th presidential election in India? So who is the answer? Is that B? क्या होगा इसका? यशवंत सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, अपने उपन्यास क्या था इनका? टूम ऑफ सेंड, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है। किसने किया था? हु रिसीव द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर नॉवेल टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि? तो किसने पाई थी ये वाला अपॉर्चुनिटी? बताओ तो। ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि श्री ने। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Who has been awarded with the दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड इन 2022 फ्रॉम बिहार? किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, दीप श्रेष्ठा को। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? According to the Economic Survey of Bihar 2021-22, what is the level of urbanization in the state at present? So what's the answer? Is that answer number D होगा 15.3%। 15.3%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार? तो कौन है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर? मनोज वाजपेयी है।
क्वेश्चन नंबर 85, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? अभी किया जाएगा, अभी किया गया नहीं, इसमें लिखा हुआ, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 251 मीटर स्टैच्यू ऑफ मदर सीता क्या होगा, विल कंस्ट्रक्टेड, कहाँ पे किया जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या होगा? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार? अब ये बताओ कौन थे? बी नंबर संदेह प्रशांत सिन्हा थे, ठीक है, संदेह प्रशांत सिन्हा। 87, संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? हु वेयर द लीडर ऑफ संस्थाल रिवोल्ट? कौन थे संस्थाल विद्रोह के नेता? ऑप्शन नंबर सी सिंधु एवं कान्हू, ठीक है, सिंधु और कान्हू थे, ऑप्शन इज सी, ठीक है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर द चौरी रिवॉल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस? अब बताओ ये किस ईयर हुआ था? ये 1832 में हुआ था, 1832। 89 क्वेश्चन नंबर, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? मतलब कि इन विच ईयर वाज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? अब बताओ, झारखंड को तो बिहार से 2000 में कम किया गया था, और उड़ीसा को कब किया गया था? सी नंबर 1936 में, ठीक है। उड़ीसा को बिहार से 1936 में किया गया था, झारखंड को 2000 में किया गया था, 15 नवंबर 2000 में। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंटेड? कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राजगृह में, ठीक है, राजगीर, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 91, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? वहाँ उस समय में भी जमीन और जोड़ी के लिए झगड़ा होता था, जिस जैसे आज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 91, विच गुप्ता रूलर अज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हर एल्डर ब्रदर? अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी नंबर समुद्रगुप्ता ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी? किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी पुष्यभूति ने, पुष्यभूति। क्वेश्चन नंबर 93, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? हु स्टेबलाइज ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर? किसने स्टेबलाइज की थी? ऑप्शन नंबर बी कुशानाज ने, ठीक है, कुशानाज ने। क्वेश्चन नंबर 94, मुस्लिम शासक किसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? The Muslim ruler whose empire was regarded as a part of Darul Islam was, what's the answer is that B बलबन ने क्वेश्चन नंबर 195, इनमें से किसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया? Who among the following opposed the power of the खलीफा? किसने किया था अपोज? ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का पावर का अपोज किया था, ठीक है, अपोज्ड। क्वेश्चन नंबर 96, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान रेज्ड ए स्टैंड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रीजन? किसके किया था? बी नंबर बलबन। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश? किसने किया था? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर ने, ठीक है, बहादुर शाह जफर ने अगेंस्ट फाइट लड़ा था ब्रिटिश के दौरान, ठीक है, बहादुर शाह जफर, बहादुर थे ना इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय विलियम बेंटिक? क्या किया था? ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी 1 2 4 क्या है? 1 सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है। 2 नंबर दास प्रथा का उन्मूलन, और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये नहीं किया था। ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया था, ठीक है। तो 1 2 और 4, 3 कट जाएगा, 3 कटा, ये कटा, इसमें 3 है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी एबॉलिशन ऑफ सती, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू द चेंज ऑफ रीजन, नहीं। सपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ थग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? सिंध वाज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड बाई, किसने किया था भाई? ये थे नेपियर ने, ठीक है, नेपियर। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? हाँ, ये पूछ सकता है एग्जाम में, भी आई है 71th एग्जाम में ये पूछ सकती है, ठीक है। इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कब हुआ था? बी नंबर 1872 में, 1872, ठीक है, 1872 में। क्वेश्चन नंबर 101, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु गुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ऑन विच डेट सुखदेव भगत सिंह एंड राजगुरु वेयर हैंगेज्ड, कब दिया गया था, आप बताओ तो। ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 102, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? हु वाज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1940? कौन थे भाई? इसमें डी नंबर होगा, राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 103, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? हु लॉन्च सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, किसने किया था ये महान काम? बू नंबर उषा मेहता ने, ठीक है। मगध 104, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिंबिसारा? ऑप्शन नंबर डी जीवक, क्या नाम था इनका? जीवक, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार? तुर्क रूल इन बिहार से पूछा जा रहा है तो भी आई लगा लो इसे, सी नंबर होगा इब्न बख्तियार खिलजी, ठीक है, इब्न बख्तियार खिलजी थे। कौन थे? रियल रूलर, तुर्क के रियल रूलर ऑफ बिहार, इब्न बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 106, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा डी नंबर, कोशी नदी को, कोशी। बिहार के 107, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्राप्त अवशिष्ट है? मतलब कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेल्हाड़ कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड? कहाँ, कौन सा है ये अच्छे से देख लेना। ऑप्शन नंबर ए रोहतास, ठीक है, रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 108, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोहुर झील बिहार में कौन सी है? ये सब बिहार में जितना झील पूछा जा रहा है थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। इन विच इज द एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबॉक्स लेक्स इन बिहार? तो कौन है? इसका आंसर होगा कनवार झील, ठीक है, कनवार झील, कनवार लेक को। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 109, इसको थोड़ा बड़ा कर ले, जूम कर ले, अच्छे से दिखेगा। 109, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? सोने का भंडार मिला तो बिहार इतना गरीब क्यों है? और झारखंड में विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? लगता है सब सरकार ने ले लिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होगा जमुई में, जमुई में।
क्वेश्चन नंबर 110, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी? किससे जाना जाता है? डी नंबर, भागलपुर को। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत 111, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? What is the female literacy rate of Bihar as per the census of, क्या होगा, ऑफ इंडिया? कितना परसेंट है? अब ये बताओ कितना परसेंट होना चाहिए? ए नंबर है 51.50%, 51.50%, 51.50%, ठीक है, बहुत कम है मगर, है ना। क्वेश्चन नंबर 112, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? विच इज द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम? कौन होगा? इसका आंसर होगा सूर्य, ठीक है, सूर्य, सन। क्वेश्चन नंबर 113, 113, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण के में किन तत्वों की प्रचुरता है? Which elements are abundant in the formation in interior layer of the earth? अब इसका आंसर ए नंबर है, निकेल और फेरम, निकेल एंड फेरम। क्वेश्चन नंबर 114, 114, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया? Who among the following postulated the concept of geographical cycle of erosion? अब बताओ इसने किस में किया था? सोचो, किया था। ऑप्शन नंबर सी, WM डेविस ने, WM डेविस। क्वेश्चन नंबर 115, गरजने वाली चालीसा, कुंद पचासा, चीखने वाली साठा, पवने पृथ्वी के किस गोधर्ध में चलती है? गोर्ध में चलती है। इन विच हेमिस्फेयर रोलिंग 40s, फ्यूरीज 50s एंड सीकिंग 60s आर ब्लोइंग विच? व्हाट्स द आंसर इज दैट? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध मतलब है साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, हेमिस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 116, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है भाई? द सारगैसो सागर द सारगैसो सी इज ए पार्ट ऑफ, का किसका है? अब बोलो, विच इज द पार्ट ऑफ द हिंद महासागर का, इंडियन ओशियन का है, ठीक है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है भाई? What is the boundary line between India and China called? क्या कहा जाता है इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री को? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 118, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, क्या कारण है? राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज द रीजन इज दैट हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। मतलब कि द विंड डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर्स टू काउज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द एयर। दैट्स द रीज़न बिहार में वेरी लिटिल रेन, मतलब बहुत कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेंगे भाई। Consider the following statement. तो what's the answer is that? आंसर इज ए होगा तीनों, मतलब कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। हाँ, वर्ष 2022 में, ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विश्व वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बांध परियोजना बांधों को सुरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर ए तीनों इज राइट। इंडिया इज द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973। द थीम ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी इन 2022 is building a shared future of all life. The Project Tiger is the tiger conservation program. So option 1 is right. All three are correct.
क्वेश्चन नंबर 120 करेवा, करेवा है ना, करेवा, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? फॉर विच कल्टीवेशन करेवाज आर फेमस? किस प्रकार के लिए फेमस है? केसर के लिए, केसर, सैफरॉन। क्वेश्चन नंबर 121 भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? कौन है? विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? सो व्हाट्स द आंसर इज डैट ऑप्शन नंबर बी, केरला, केरला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? At which of the following place the newsprint paper industry is located? So कौन से जगह पे है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, नेपानगर में, ठीक है, नेपानगर। क्वेश्चन नंबर 123 भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? वेयर वॉज फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड? सो ऑप्शन इज डैट क्या होनी चाहिए? रानीगंज में, रानीगंज। 124 क्वेश्चन नंबर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल्ड ट्राइब इज लार्ज इन इंडिया? कौन सा है सबसे लार्ज इन इंडिया? ऑप्शन नंबर डी, भील है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट इज, तो कितना होनी चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर डी 94,163 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 126 अब देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत द स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूएंट एवरी 5 ईयर एन इज कॉल्ड, द आंसर इज दैट बी, वित्त आयोग। कौन है? फाइनेंस कमीशन करती है। कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 127 सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? व्हाट इज द आंसर इज डैट कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है भाई, बताओ। ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक विकास। क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 128 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? सो इलेक्टोरल कॉलेज देखो 22 का पूछा गया है ना, 24 आगे भी जितना उसका पूछ सकता है, जो अपडेटेड है उससे तुम देख लेना। क्वेश्चन नंबर 128 इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? तो क्या होगा इसका, बताओ। थिंक बिफोर आई से एनीथिंग। ऑप्शन नंबर सी इज 788। क्वेश्चन नंबर 129 भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए प्राप्त होती है? द इंडियन प्रेसिडेंट इन एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? कितने टाइम्स होती है? कितनी भी बार, मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम्स, टाइम इज नॉट फिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? मतलब कि जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा? कितने सेशन होते हैं लोकसभा में? बी नंबर 3 सेशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 131 स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो कौन थे भाई? ए नंबर होगा भाई श्री M. C.
सितलावाद, ठीक है, मिस्टर MC सितलवाड, ठीक है। सितलावाद, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। In one nation, one election is to be realized in India. Which article of India Constitution will require an amendment? So, which article is called option number E? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, none of the above. क्वेश्चन नंबर 133, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? पूछ रहा है नहीं है। Which state does not have पंचायत सिस्टम? तो कौन सा में नहीं है? व्हाट्स द आंसर? ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 134, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? The division of each state into territorial constituencies for the Lok Sabha is done by the Delimitations Commissions. This delimitation has been freezed till which year? Till which year तक? कब तक बताओ तो, कब तक रोका गया है? ए नंबर क्या होगा इसका नंबर? सोचो, डी होगा 26 तक, ठीक है, 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 135, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इज ए, व्हाट इज द आंसर? इज डी, संविधान का अंतिम विवेचक है, द फाइनल इंटरप्रीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, 136, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर नंबर ए, मुंगेर, नालंदा एंड पटना। मुंगेर, नालंदा एंड पटना। क्वेश्चन नंबर 137, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के राजकोषीय भाषा बिहार के GSDP का एक डैश होने का अनुमान है, क्या है? द फिजिकल deficit is expected to be dash of GSDP of Bihar for the financial year 2022 to 2023. What's the answer? Is that answer is D, 3.47%, 3.47%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। Choose the option which is not a part of the 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम ऑफ बिहार, नहीं है। सो व्हाट्स द आंसर? सभी के लिए वायु मार्ग, ठीक है, एयरवेज टू एवरीवन। कुछ अजान हो रहा है। नंबर 139, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अररिया, नवादा, पूर्वी चंपारण, शिवहर एंड किशनगंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अररिया, नवादा, ईस्ट चंपारण एंड शिवहर एंड किशनगंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, क्या है 140 में? NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which statement is not true about the poverty estimate based on the 68th round of NSSO?
कौन नहीं है, अब बताओ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। अभी भी इससे ज़्यादा है भाई, समझ में आया। द 33.35% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, से भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टली डिफाइंस द मैक्रो एंटरप्राइज ऑफ इंडिया? कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, मतलब कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? गलत पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना? कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है, अब बताओ इसमें इनकरेक्ट कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग का आखिरी पेज है। क्वेश्चन नंबर 143, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी कमेटी इज किस रिलेटेड टू, से संबंधित है रीजनल रूरल बैंक्स रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, 144, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी नंबर होना चाहिए। क्या है? एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, मतलब कि एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-2023 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? Which of the following is not included in the priorities of India budget by 2022-23? So what's the answer is that? क्या होनी चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि नन ऑफ द अबव, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 146, 146, वित्तीय वर्ष 2021-2022 में भारत में टैक्स जीडीपी की अनुपात क्या था? सो व्हाट वाज द टैक्स जीडीपी रेशियो इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इन इंडिया? अभी क्या है? इसका आंसर आपका है जिम्मे में कि आप कमेंट बॉक्स में दें। सो इसका आंसर उस समय क्या था? ऑप्शन नंबर सी 11.7%, ठीक है, 11.7%। क्वेश्चन नंबर 147, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्व व्यापारी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? What was India's share in world exports by commodity divisions and group in 2018? So what's the answer is that? Answer is B number 1.7%, 1.7%। क्वेश्चन नंबर 148, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में गेहूं का कुल उत्पाद कितना है? What was the total production of wheat in India as per the fourth advance estimates in the year 2020 and 2021? So what's the answer is that? Answer is B 109.5 million ton, 109.5 मिलियन टन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है, कर लेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विब्रंत विलेज प्रोग्राम। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए है, यही
या उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है? सो व्हाट द आंसर इज डैट इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। इकोनॉमिक सर्वे याद कर लेना भाई अच्छे से, बता दे रही हूँ पहले से 24-25 का, ठीक है, 2021 to 22। तो व्हाट्स द आंसर इज डैट, आंसर इज होगा ए नंबर। बिहार में प्राथमिक क्षेत्रों में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। द प्राइमरी सेक्टर ऑफ बिहार हैड ग्रो एट 2.8%। ठीक है, तो आई कंप्लीटेड, मैंने 67 का BPSC 2021 जिसका 22 में एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, एंड आई ऑल्सो शेयर माय यूट्यूब चैनल में मैंने 68th BPSC 69th एंड 70th सबका मैंने क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर कर दिया है विथ योर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको 2x में भी देख सकते हैं, बट देखिएगा प्लीज़ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम PYQs। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक एंड focus on your exam because your exam is very near, and best of luck for your exam. Bye bye.